हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 3 शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म चैप्टर का। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना आपको सिखाया था। इस लेक्चर में फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं कि ट्रिवियल नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो ट्रिवियल नेमिंग मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी थोड़ी बहुत बताई है, ठीक है, पर वो सिर्फ ना एल्काइल ग्रुप्स की बताई थी, क्योंकि वहां पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ग्रुप्स की जरूरत थी, वो बताया था। आज मैं आपको पूरी ट्रिवियल नेमिंग बता रहा हूं। ट्रिवियल नेमिंग मींस जो है नॉर्मली पुराने जमाने में क्लासिकली है ना कैसे नेमिंग की जाती थी, है ना, उसको मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 3 कहेंगे इसे। लेक्चर 3 क्लासिकल नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्लासिकली कैसे नेमिंग करते थे पुराने जमाने में, ठीक है ना, वो मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं। क्लासिकल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले तो एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग सीखी जाए। तो मैंने कहीं ना कहीं बताया है कि कैसे क्लासिकल जो नेमिंग है एल्काइल ग्रुप्स की जाती है। तो एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे की जाए? तो जब भी चीजें ऐसे स्ट्रेट चेन में होती हैं और ऐसे वैलेंसी होती है, तो उसको हम लोग एन शब्द इस्तेमाल करते हैं। बीच में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, एन शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर अगर सी 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 ऐसे हो जाए और बीच में कितना भी हो कार्बन हो और CH2, मतलब ये ग्रुप हो और बाद में CH2 हो और ये स्ट्रेट चेन हो, तो हम लोग आइसो वर्ड यूज करते हैं, आइसो। अगर ऐसे हो जाए, बीच में कितने भी कार्बन हो, ठीक है, बीच में कितने भी कार्बन हो, डजंट मैटर, ऐसे हो जाए तो हम इसे सेक कहते हैं, ठीक है, सेक वर्ड यूज करते हैं। चौथी बात यानी पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात क्या है? अगर ऐसा हो जाए कि कार्बन है और इस तरफ ये ग्रुप जरूर हो सी सी सी, बीच में कितने भी कार्बन हो जाए और फिर ये CH2 ग्रुप हो जाए, ठीक है, तो हम इस कंपाउंड को है ना नियो वर्ड से यूज करते हैं। नियो शब्द इसको प्रीफिक्स में लगा देते हैं, ठीक है, नियो हो जाएगा। और पांचवी चीज अगर कंपाउंड ऐसे हो जाए कि इस तरफ कितने भी कार्बन हो, इस तरफ कितने भी कार्बन हो, इस तरफ कितने भी कार्बन हो, ऐसा हो जाए, ठीक है, तो हम लोग उसमें टर्शरी लगा देते हैं। टर्ट यूज करते हैं, टर्ट यूज फॉर टर्शरी वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग में है ना ये चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। तो मेरे पास बहुत लंबी है ना लिस्ट है कंपाउंड्स की, एल्काइल ग्रुप्स की। तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहां पे पहले कंपाउंड्स लिख दे रहा हूं, फिर हम लोग इसका एक एक करके नाम लिखेंगे। ऐसे हो जाएगा, फिर 5 कार्बन की एक चेन, अब हमारे पास और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, फिर एक एक करके सबका नाम लिखना शुरू करेंगे। तो अभी तक मैंने जितने कंपाउंड्स बताए उसके आगे है ना, मतलब मैं चाहूं तो इसको नंबर भी कर सकता हूं, नंबरिंग कर ही देते हैं। लेट बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ जो है ये हो गया, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17, मेरे ख्याल से इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ये हो जाएगा।
ये कंपाउंड हो जाएगा। और लास्टली ये हो जाएगा, है ना, एक कंपाउंड ये हो जाए। और एक 17वां और हो सकता है, 17th 16th, है ना, एक क्वेश्चन और हो सकता है यहाँ पे ये, है ना। तो आइए इनके नाम लिखते हैं, बहुत सिंपल है, इनके नेमिंग करने में बहुत खास दिक्कत नहीं है। एक कार्बन के एल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहेंगे। दिस इज कॉल्ड मिथाइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल। इसको आप एन प्रोपाइल कहेंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एन प्रोपाइल, प्रोपाइल कहा जाएगा। और इसको हम कह सकते हैं सेक प्रोपाइल, ठीक है, सेक प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके आगे एक और कार्बन होना चाहिए था। मैंने कहा था कि ये ग्रुप हो और साथ में एक CH2 ग्रुप हो सामने, तब उसे हम ना आइसो कहते हैं। ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको एन ब्यूटाइल कह सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, एन ब्यूटाइल कहा जा सकता है इसे। इसे सेक ब्यूटाइल कह सकते हैं, सेक ब्यूटाइल। इसको क्या कह सकते हैं, टर्शरी, इधर 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 टर्ड ब्यूटाइल कहा जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। इस ऐसे इसको एन पेंटाइल कह सकते हैं, एन पेंटाइल। इसको हम लोग, है ना, देखिए इसमें ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, CH2 ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक, है ना, सेक, नॉट सेक, आइसो। देखिए जब भी ये भी मौजूद हो और साथ में बीच में कितने भी कार्बन और CH2 मौजूद हो तो हम इसको, है ना, आइसो वर्ड से यूज करते हैं। तो इसको आइसो पेंटाइल कहा जा सकता है, ठीक है, इसको आइसो पेंटाइल कहेंगे। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, यहां पे 5 कार्बन है लेकिन, है ना, यहां से वैलेंसी है। तो जब भी ऐसा कहीं कोई केस आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल, सेक पेंटाइल, ठीक है। यहां पर मैंने अभी बताया कि ये ग्रुप मौजूद हो, बीच में कुछ भी हो और अगर CH2 मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको, है ना, नियो कह सकते हैं, नियो पेंटाइल, ठीक है, नियो पेंटाइल कह सकते हैं। इसको एन हेक्साइल कहा जा सकता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एन हेक्साइल। यहां पर यहां पे भी वैसा ही हो गया, है ना, 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी है, यहां था 2 डिग्री कार्बन से था तो सेक लिखते थे। तो ये, है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये, है ना, सेक हेक्साइल हो जाएगा, सेक हेक्साइल, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी कार्बन से वैलेंसी हो, उससे 3 तरफ से कार्बन जुड़ा हो तो टर्ट यूज करते हैं, टर्शरी हेक्साइल, ठीक है। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये ग्रुप भी मौजूद हो और साथ में CH2 और बीच में कुछ भी हो, ठीक है ना, बीच में कुछ भी हो जाए अगर, तो हम लोग इसको किस नाम से पुकार सकते हैं, है ना, इसको हम लोग नियो कह सकते हैं, नियो हेक्साइल कहा जा सकता है, इट्स कॉल्ड नियो हेक्साइल। ऐसे ही अगर ये ग्रुप मौजूद है CCC और बीच में कुछ भी हो और बाद में CH2 मौजूद हो तो हम आइसो वर्ड यूज करते हैं, तो यहां पे हम इसको आइसो हेक्साइल भी कह सकते हैं, ठीक है, आइसो हेक्साइल भी कहा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप्स की का नॉमेनक्लेचर सीख लिया, ठीक है। एल्काइल ग्रुप तब बनते हैं जब हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं। अब नामकरण कैसे किया जाए, जब 2 हाइड्रोजन निकाले जाते हैं तब आप नेमिंग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब एल्काइल ग्रुप जिसमें 2 हाइड्रोजन ना हो, जैसे, है ना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालने में मिथाइल बनता है, मीथेन में से 2 हाइड्रोजन अगर आप निकाल लेंगे तो इसको आप मिथिलीन कहेंगे, ठीक है ना, मिथिलीन, मिथिलीन कहा जाएगा। इथेन है, इथेन है, अगर इथेन में से 2 हाइड्रोजन आप निकाल लेते हैं और दोनों अलग अलग जगह से निकालते हैं, मतलब यहां से एक और यहां से ये एक निकालते हैं, तो इसको आप, है ना, इथिलीन कहते हैं, इथिलीन कहा जाता है। लेकिन अगर ये दोनों हाइड्रोजन इथेन में से एक ही
कार्बन से निकल जाता है, जैसे यहीं से दोनों हाइड्रोजन निकल गए, यहां 2 वैलेंसी है तो आप इसको इथाइलिडीन कहेंगे, इथाइलिडीन, ठीक है ना, इथाइलिडीन कहा जाएगा। ऐसे ही अगर आप एक प्रोपीन में से, है ना, प्रोपेन में से 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, एक यहां से और एक यहां से, तो आप इसे ट्राई मिथिलीन कहते हैं कि मिथिलीन 3 बार है, ठीक है, इसे ट्राई मिथिलीन कहते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है, जहां 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं तो नेमिंग कैसे होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी हैं जिनका नाम, है ना, स्पेशल ग्रुप्स जो है नेमिंग कैसे होती है क्लासिकल, उनके बारे में भी जाना जाए, ठीक है। तो ये तो एल्काइल ग्रुप हो गया, ये तो वो एल्काइल ग्रुप है ना, वेर एल्केन में से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल के नामकरण देख लिया, ठीक है। ये भी काम आएगा, इथिलीन, मिथिलीन, इथिलीन, इथाइलिडीन, ठीक है, ट्राइमिथिलीन। अब ग्रुप्स की बात की जाए तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है ग्रुप्स की, जो जिनका नाम हम लोग को लिखने आना चाहिए, है ना। ये मैं पहले ग्रुप्स को यहां पे लिख दे रहा हूं और फिर इनका नाम आपको समझाता हूं। RCO डैश CH3 CO डैश, ठीक है ना, बेंजीन रिंग है यहां पे। इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं क्लासिकल नेमिंग में, जो आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है ना। चौथी चीज ऐसे, 5वां, 6th, 7th, 8th, 9th, C ट्रिपल बॉन्ड है ना, बेंजीन पे 1 कार्बन है और 3 बॉन्ड्स हैं। इसके बाद 10th, CH2 डबल बॉन्ड CH, 11 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश, 12th CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। और लास्टली है ना 13th जो है ये हो जाएगा बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH2 डैश, ठीक है। तो इनके है ना अगर ट्रिवियल नेम्स या क्लासिकल नेम्स लिखे जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा। अब जब भी RCOCl कहीं आ जाए तो हम उसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप कहा जाता है केमिस्ट्री में, और लिखते हैं, ठीक है। तो अगर CH3CO और डैश हो जाए तो इस ग्रुप को हम लोग एसिटिल ग्रुप कहते हैं, एसिटिक एसिड से डिराइव्ड नाम है और इसका सिंबल AC हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस बेंजीन रिंग में से, है ना, 6 हाइड्रोजन होते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां है, 1 हाइड्रोजन निकाल के अगर वैलेंसी क्रिएट करते हैं तो इसे हम लोग फिनाइल कहते हैं। फिनाइल का सिंबल है ना PH भी होता है या फाई भी यूज करते हैं हम लोग फिनाइल के लिए, ध्यान दीजिएगा। फाई हम लोग फिनाइल के लिए यूज करते हैं, AC हम लोग है ना एसिटिल के लिए यूज करते हैं। अगली चीज क्या, अगर बेंजीन रिंग में से 2 हाइड्रोजन हट जाए तो हम लोग फिनाइलीन कहते हैं उसे, फिनाइलीन। तो लीन वर्ड जब भी 2 हाइड्रोजन हटता है यूज करते हैं, जैसे है ना मिथाइलीन, मिथिलीन, इथिलीन, ठीक है ना। अगर 2 अलग अलग जैसे ट्राई मिथिलीन यूज करते हैं, वैसे ही यहां पे अगर बेंजीन से अगर 1 जाता है तो आइल यूज करते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और 1 हाइड्रोजन आता है तो आइल यूज करते हैं, 2 जाता है तो लीन यूज करते हैं, फिनाइलीन। ऑर्थो है तो ऑर्थो फिनाइलीन, मेटा है तो मेटा फिनाइलीन कहा जाए इसे, पैराफिनाइलीन, फिनाइलीन। जब भी बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा और वहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो हम इसे बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये बेंजाइल ग्रुप हो जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसको बेंजो ग्रुप कहेंगे, ठीक है, बेंजल कहेंगे, बेंजल ग्रुप कहा जाएगा। और अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा तो इसे हम लोग बेंजो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर इथीन में से 1 हाइड्रोजन हटाते हैं तो हम उसको विनाइल कहते हैं, विनाइल। अगर मैं प्रोपाइल 1 प्रोपाइलीन में से डबल बॉन्ड ना हटा के, डबल बॉन्ड से ना हटा के बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाया जाता है तो इसे हम लोग एलाइल कहते हैं, एलाइल, एलाइल कहा जाता है। तो इस चीज को हम विनाइल कहेंगे
ये चीज विनाइल हो जाएगी, ये चीज एलाइल हो जाएगी। और एलाइल के पीछे भी अगर एक कार्बन हो, यानी है ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटुइन के किनारे पे अगर हाइड्रोजन चला जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है, तो हम लोग इसको क्रोटाइल कहते हैं, क्रोटाइल, तो इट इज कॉल्ड क्रोटाइल। और वैसे ही अगर ये CH3 हट के बेंजीन लग जाता है, फिर CH डबल बॉन्ड CH हो और फिर CH2 हो, तो हम लोग इसका नाम जो है ना, सिनेमाइल लिखते हैं, सिनेमाइल कहा जाता है इसको, ठीक है, सिनेमाइल कहा जाएगा। तो ये सिनेमाइल, क्रोटाइल, एलाइल, विनाइल, बेंजो, बेंजल, बेंजाइल, पैराफिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन, ऑर्थोफिनाइलिन, है ना, फिनाइल, एसिटिल, एसाइल, ये जो नाम है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर ट्रिवियल नेमिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी व्यूअर्स हैं वो पहला काम तो ये करें कि इन नामों को रट जाएं, ठीक है ना, इन नामों को रट जाएं, आप याद कर लीजिए कि है ना किसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसका हम लोग सीधा इम्प्लीकेशन जो है ना, सीधा यूज हम लोग नॉमेनक्लेचर में करेंगे। अब ठीक है, स्पेशल ग्रुप्स भी हो गए, एल्काइल ग्रुप्स भी हो गए। अब अगली बात क्या कि कार्बन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कैसे लिखे जाते हैं, है ना, ट्रिवियल नेमिंग में या क्लासिकल नेमिंग में कैसे लिखा जाता है, और ग्रुप्स को क्या लिखते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं, है ना, नेमिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स के नेमिंग की बात करेंगे तो कैसे नेमिंग की जाती है देखा जाए। तो मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन और यहां मैं उनका नेम लिख रहा हूं, नाम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन और नेम लिख रहा हूं। तो अगर एक कार्बन होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म वर्ड यूज किया जाता है। अगर दो कार्बन होगा तो हम असीट वर्ड यूज करते हैं, असीट। तीन होगा, ठीक है, अगर तीन कार्बन होता है तो हम लोग प्रोपियन वर्ड यूज करते हैं, प्रोपियन। अगर चार कार्बन होते हैं तो हम ब्यूटर वर्ड यूज करते हैं, ब्यूटर, ठीक है ना। अगर हमें कहीं पर 5 कार्बन दिख जाते हैं तो हम उसके लिए वैलर वर्ड यूज करते हैं, वैलर। और अगर 6 कार्बन होता है तो हम वहां पे कैप्रो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज और हमने ना गठिया लिया, याद कर लिया क्या, कि नंबर ऑफ कार्बन्स को कैसे नेमिंग की जाती है, नंबर ऑफ कार्बन्स की नेमिंग कैसे की जाती है, वो हम लोग जान बैठे हैं यहां पे। अब एक छोटी सी चीज और है, फिर हम लोग ट्रिवियल नेमिंग कर पाएंगे। तो एक छोटी सी चीज क्या कि ग्रुप्स को पुराने जमाने में जब IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ करता था, तब स्पेशल जो फंक्शनल ग्रुप्स हुआ करते थे, है ना, उनको हम लोग क्या कहते थे, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। तो नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ऑफ कोर्स द नेमिंग इज क्लासिकल, है ना, क्लासिकल नेमिंग जो है पुराने जमाने वाली, क्या नेमिंग रहती थी ये जानते हैं, है ना, क्लासिकल नेमिंग कैसे हुआ करती थी। तो क्लासिकल नेमिंग में अगर OH ग्रुप होता था तो हम उसको पूरा अल्कोहल लिखते थे, ठीक है, जबकि आज के डेट में ऑल, एल्केनॉल लिखते हैं, जबकि पुराने जमाने में अल्कोहल लिखते थे। ऐसे ही अगर CHO ग्रुप होगा तो हम उसको आज के डेट में एल्केनल लिखते हैं, जबकि पुराने जमाने में, ठीक है ना, पुराने जमाने में इसको पूरा एल्डिहाइड लिखा जाता था, एल्डिहाइड कहते थे। ऐसे ही अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता था कहीं पे तो उसे हम लोग ओइक एसिड ही कहते थे, जैसा IUPAC नेम में भी कहते हैं, यहाँ पे भी ओइक एसिड ही जोड़ते हैं, एल्केनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे है ना जो रूट वर्ड होगा, नंबर ऑफ कार्बन होंगे, वो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। मैं अभी बात करूंगा इस चीज पे, डिटेल बातचीत होगी मेरी, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं पर O वर्ड हो जाए तो ओ फंक्शनल ग्रुप हो जाता था तो हम ईथर कहते थे, उसे ईथर कहते हैं। S हो जाए थायोईथर, CN हो जाए, ठीक है, अगर CN कहीं पे हो जाता था तो हम इसे हो जाएगा तो हम इसे नाइट्राइल कहेंगे, पुराने जमाने में नाइट्राइल कहते थे। अगर NC हो जाएगा तो हम इसे O नाइट्राइल कहते हैं, O नाइट्राइल कहा जाता है, ठीक है। तो एक ट्रिवियल नेमिंग के लिए जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी,
चाहे वो एल्काइल ग्रुप्स के नाम हो, आइसो, सेक, प्रोपाइल, सेक, टर्शरी, नियो किसे कहते हैं ये बता दिया मैंने। 2 कार्बन गायब हो जाए तो कैसे लिखते हैं, मिथिलीन, इथिलीन, प्रोपाइलीन वगैरह मैंने बताया आपको। मैंने ये भी बताया कि है ना कैसे स्पेशल फंक्शनल स्पेशल जो ग्रुप्स हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड हो, डैश है तो हम उसे एसाइल कहेंगे, वो भी बता दिया। नंबर ऑफ कार्बन्स बता दिए, ठीक है, कैसे नाम लिखा जाता है, और जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं है ना वो पुराने जमाने में किस नाम से पुकारे जाते थे ये भी मैंने बता दिया। तो अब हम लोग इस बात के लिए रेडी हैं कि हम लोग नाम लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं जिसमें मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप कंपाउंड का क्लासिकल नाम लिख सकें, ठीक है। तो आइए है ना इन क्वेश्चंस को अब करने की कोशिश करते हैं, और दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा और कहूंगा कि आप नाम लिखिए, और फिर उल्टा करेंगे, है ना। अगर आपको मैं है ना एक नाम दे दूं तो आप उसका कैसे है ना, या सिंबल दे दूं तो आप उसका कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। 2 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग क्लासिकल नेमिंग सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होगा इसके नेमिंग पर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स कहा गया है कि ट्रिवियल नाम लिखिए, ये जो फॉलोइंग जो आने वाले कंपाउंड्स हैं मैं लिखने जा रहा हूं उनका ट्रिवियल नाम लिखा जाए। तो मेरे पास इसमें इस फेरिस्ट में लगभग 9 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं और व्यूअर्स चाहे तो साथ साथ है ना आंसर्स लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं नेक्स्ट राउंड में क्वेश्चन लिखने के बाद इसको सॉल्व करने वाला हूं, तब आप इसका आंसर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे 4th हो जाएगा। फिफ्थ है HCHO, 6th है CH3COOH, 7th क्वेश्चन है CH3CH2CHO, 8th क्वेश्चन है CH3OCH3, और 9th क्वेश्चन है CH3CH2OCH3, ठीक है। तो ये मेरे पास 9 क्वेश्चंस हैं। आइए इसका नाम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चीज को हम लोग इथाइल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस चीज को हम लोग क्या नाम देंगे, इथाइल, ठीक है। तो ये हमारा इथाइल हो गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कभी भी OH जब होता था तो हम लोग क्या नाम यूज करते थे इसका, अल्कोहल, है ना। इथाइल अल्कोहल कहा जाएगा इसे, ठीक है। ऐसे ही इस चीज को, इस पूरी चीज को हम लोग एसीट कहते हैं, ठीक है, एसीट, अभी मैंने नाम बताया। और एसीट कहते हैं। और COOH ग्रुप हो तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड कहा जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड कहा जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर मीथेन, इथेन, प्रोपियोन, तो इस पूरी चीज को प्रोपियोन कह सकते हैं, ठीक है, प्रोपियोन। और इस चीज को, इस पूरी COOH ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं, इक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड कहा जाएगा, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है ना नेमिंग हो गया, है ना, कैसे क्लासिकल नेमिंग करनी है, ठीक है। तो बहुत लॉजिकल है। ऐसे यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटर, वैलर, ठीक है ना। तो इसमें 5 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम लोग इसको है ना वैलर कह सकते हैं। तो इतनी चीज के लिए कार्बन की वजह से इसे हम है ना वैलर कह सकते हैं, और इसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। अगर 6 कार्बन होता है तो हम उसे कैप्रो कहते हैं, यहाँ 5 ही कार्बन वैलर, और इस पूरी वजह की वजह से हम इसको है ना इक लिख सकते हैं। तो वैलरिक
एसिड कहा जाएगा इसे। ठीक है, ऐसे ही एक कार्बन है, ठीक है, तो एक कार्बन के लिए एक कार्बन होने की वजह से जो रूट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म। और आपको पता है कि कहीं पे CHO ग्रुप अगर होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं एल्डिहाइड, तो ये नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाएगा। ऐसे ही इसको क्या कह सकते हैं, खैर ये तो हो गया, इसको ये H है, यहां पे मिसप्रिंट है। अगेन दो कार्बन है यहां पे, तो हम इसको लिख सकते हैं एसीट, एसीट, और CHO ग्रुप है तो हम क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड कहा जाता है इसे। ठीक है, ये इसका ट्रिवियल नेम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग कॉमन नेम जो है लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पे हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपियोन, तो ये इतने के लिए कार्बन की वजह से इसको हम लिख सकते हैं प्रोपियोन, और CHO ग्रुप मौजूद होने की वजह से मैं इसको लिख सकता हूं एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, और इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका नाम हम लोगों ने अगर उसमें लिखते हैं तो IUPAC नॉर्मल लिखते थे तो मिथॉक्सीमीथेन लिख सकते थे, मिथॉक्सीमीथेन लिखा जा सकता था। लेकिन यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस चीज को ईथर लिखते हैं, ईथर हमेशा ना पुराने जमाने में, है ना, ओ डबल बॉन्ड को ईथर लिखते थे। और दो मिथाइल है तो हम क्या लिख सकते हैं, दो मिथाइल के लिए हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर लिखा जा सकता है। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये ईथर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको इथाइल, इथाइल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको, ठीक है, इथाइल, मिथाइल, और O को क्या लिखा जा सकता है, इथाइल, मिथाइल, ईथर। ठीक है, इथाइल, मिथाइल, ईथर लिखा जा सकता है। ठीक है, इथाइल, मिथाइल, ईथर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन मैंने यहां पे डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे ट्रिवियल नेमिंग की जाती है अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो। उल्टा भी करने आना चाहिए। अगर आपको सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आपको सिंबल दिए गए हैं या आपको अगर ना नेमिंग दी गई है तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। हमारा इस बार क्वेश्चन होगा कि हमें अब की बार नाम नहीं लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है कि जो मैं नाम लिख रहा हूं उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, और ट्रिवियल नाम जानना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस में अगर ट्रिवियल नेम यूज हो गया है, जरूरी नहीं कि IUPAC नेम की कोई बाध्यता है, कोई ट्रिवियल नेम भी यूज कर सकता है, तो आप मना नहीं करेंगे कि मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ट्रिवियल नेम है। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रिवियल नेम्स की भी प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है। ठीक है, सेकेंड AC2O, थर्ड 5,3OH, फोर्थ IPROH, फिफ्थ क्रोटोनिक एसिड, सिक्स्थ सिनेमिक एसिड, सेवेंथ सिनेमेल्डिहाइड, एट्थ बाइफिनाइल्स, नाइन्थ सिनेमेल्डिहाइड, बाइफिनाइल्स, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल।
12th TBUOK, ETONA है ना, और नेक्स्ट है FiLi। ठीक है, तो देखिए ये कंपाउंड्स है मेरे पास। अब इनका मुझे ना फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए एसीट, AC क्या हो जाएगा, एसीट। एसीट क्या होता है, CH3CO। ठीक है, CO ये आ गया। फिर O क्या हो जाएगा, O ही रहेगा, और साथ में Na। इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसी दो बार AC2O है, तो एक बार AC मैंने ऐसे लिखा एसीट, एक बार एसीट ऐसे लिखा, ठीक है, और बीच में O लगा दिया। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये आपका सिंबल से ये हो जाएगा फॉर्मूला। ऐसे फाई मतलब होता है पीएच, फिनाइल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी यहां पे एक वर्ड, एक एटम मिसिंग है, COH। ठीक है, तो Phi3 मतलब 3 फिनाइल हो गया, 1 फिनाइल, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल, OH, ऐसे 3 फिनाइल OH हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब क्या हो जाएगा, IPR मींस आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, OH मींस OH। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3। ठीक है, क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड किसे कहते हैं, तो क्रोटॉन वर्ड कब यूज करते हैं, क्रोटन वर्ड यूज करते हैं जब ये चीज आती है, CH3 CH CH2 डैश, इसको क्रोटाइल ग्रुप कहते हैं। तो क्रोटाइल ग्रुप वाला एसिड जो है ना, क्रोटाइल ग्रुप वाला जो एसिड है उसको हम लोग क्रोटोनिक एसिड कहेंगे। तो यानी इसको हम COOH कर देंगे। ठीक है, तो इस एसिड को हम लोग क्या कहने लगेंगे, क्रोटोनिक एसिड। ऐसे सिनामिक एसिड किसे कहेंगे, तो सिनामाइल ग्रुप किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग हो गया, CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनामिक एसिड। ठीक है ना, फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनामिक एसिड, क्योंकि इस चीज को सिनामाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको सिनामाइल ग्रुप कहेंगे। और अगर मैं इसको हटा दूं, OH, सिनामिक एसिड कहा जाएगा इसे। ठीक है, हम लोग इसको सिनामिक एसिड कह पाएंगे। ऐसे ही सिनामेल्डिहाइड भी ऐसा ही लिखा जाएगा, सिनामाइल ग्रुप बना लीजिए। सिनामाइल ग्रुप जो है, सिनामिल ग्रुप ये हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2, इसको सिनामिल ग्रुप कहते हैं। सिनामिल ग्रुप में इसको एल्डिहाइड बना दीजिए, इसको हम सिनामेल्डिहाइड कहा जाएगा। बाइफिनाइल, फिनाइल इसे कहते हैं, और 2 फिनाइल इसे कहते हैं। ठीक है, एक फिनाइल ये हो गया। अब 2 फिनाइल अगर एक साथ हैं तो जाहिर सी बात है इनको हमें जोड़ना होगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड बाइफिनाइल। ठीक है, ऐसे ही बेंजोइक एसिड किसे कहेंगे, बेंजोइक एसिड तो बहुत ही क्लियर है, COOH, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल यानी बेंजाइल ग्रुप इसे कहते हैं, CH2 डैश, और अल्कोहल ग्रुप का मतलब हो गया OH। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, यानी CCC, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल। O माइनस K प्लस, यानी यहां पे एक O आ जाएगा और साथ में K प्लस आ जाएगा। ठीक है, O माइनस K प्लस हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पे क्या लिख सकते हैं, CH3, ET मींस इथाइल, CH3 CH2, इथाइल हो गया। ये चीज O हो जाएगी, ये चीज ET हो जाएगी, और Na जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसी तर्ज पर यहां क्या लिख सकते हैं, PHLi, ये PH हो जाएगा, फाई मींस PH, PH मींस क्या, फिनाइल, ये नेगेटिव, और Li प्लस यानी Li प्लस, ये इसका सिंबल, तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर में जहां पे हम लोगों को ट्रिवियल नामकरण सीखना था, है ना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ट्रिवियल नेमिंग आ जाए। हम लोगों ने, है ना, सेवरल ग्रुप्स की बात की, हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन हटाने पे ग्रुप्स कैसे होते हैं उसका नामकरण सीखा, स्पेशल ग्रुप्स का नामकरण सीखा, कैसे, है ना, कार्बन्स का क्या नाम होता है क्लासिकल, वो सीखा। ठीक है, ग्रुप्स को हम लोग, है ना, पुराने जमाने में क्या कहते हैं वो सीखा, और
है ना, मेरे ख्याल से लगभग 20-25 क्वेश्चन भी किया है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे आइसोमर्स काउंट करते हैं। तो अब तक 3 लेक्चर्स में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया है, ताकि इसकी तैयारी की है कि आप आइसोमरिज्म समझ सकें। लेकिन अब आइसोमरिज्म की मैं धीरे धीरे अगले लेक्चर से शुरुआत करूंगा। लेकिन अभी भी आप अपनी किताबों को उठा के देखेंगे तो आइसोमरिज्म जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, तब बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं, ना इसका क्या नाम है, जैसे किताबों में दिया रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियली में आइसोमरिज्म पे एक अच्छा कमांड चाहते हैं, अच्छे से आइसोमरिज्म सीखना चाहते हैं, तो मेरा अगला लेक्चर जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।